हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मजे में हैं, मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। सभी गुरुओं को, मेंटोर्स को, टीचर्स को मेरा शत शत नमन और प्रणाम। और ये वीडियो भी खास गुरुओं के ऊपर ही है कि गुरुओं की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसको शेप देने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए। तो मैं इसको इस तरह से रखूंगा कि गुरु है तो ही ज्ञान है, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, और ज्ञान है तभी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष अल्टीमेट डेस्टिनेशन हम मनुष्यों का। थोड़ा आध्यात्मिक है, उसके बारे में डिटेल में दूसरे वीडियोस में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी इतना समझते हैं कि गुरु है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो ही मोक्ष है। अब सतयुग और त्रेता युग, राम का जो युग, तब क्या माना जाता था कि जो मोक्ष का मार्ग है वो है तपस्या। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको सब कुछ छोड़ के तपस्या करनी होगी, तपस्या में लीन होना होगा इष्ट देव की, और वो इष्ट देव आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देंगे मोक्ष का। तब आप वैकुंठ धाम विष्णु के चरणों में पहुंच जाएंगे और इस जीवन मरण की चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ये था आइडिया सतयुग और त्रेता युग तक का। फिर आया द्वापर युग, कृष्ण का युग, जिसमें महाभारत हुआ। वहां पे थोड़ी सी चीजें बदली, काल बदला, तो वहां पे कर्म योग भी आ गया। मतलब अपने कर्मों से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब आ गया कलयुग, जिसमें आप और मैं है। तो यहाँ कर्मयोग तो है, तपस्या तो हम कर नहीं सकते जो सतयुग में था। कर्मयोग है, लेकिन कर्मयोग के साथ साथ विचारधारा से भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और ये मेरा विचार है। कैसे? कि मान लीजिए आप बहुत उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं लाइफ में, तो क्या आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे? कर पाएंगे। कैसे? खोने का साहस रखना पड़ेगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं 10 करोड़ कमाना चाहता हूँ, लेकिन खोने के लिए मुझे वो सब कुछ किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रास्ते से वापस दे देना है। ये मेंटेलिटी का होना बहुत जरूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए, कलयुग में बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूँ गुरु पे, गुरु के बिना ज्ञान पे आता हूँ मैं। देखिए, त्रेता युग में राम जी आए, जिन्होंने रावण को मारा। राम खुद थे विष्णु, नारायण के अवतार। तो राम को तो सब कुछ ज्ञात था कि मैं क्यों धरती पर जा रहा हूँ, मुझे किसका अंत करना है, कैसे करना है, सब लीला थी उनकी, सब उन्होंने रचा था। लेकिन फिर भी वो गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, उनसे कला विधि सीखी, उनसे साधनाएं सीखी, सिद्धियां प्राप्त की, तब वो आगे बढ़ पाए। और उन्होंने हर कदम पे जीवन के अपने गुरुओं को स्मरण में रखा, विष्णु होते हुए। आ जाते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में कृष्ण स्वयं नारायण अगेन, लेकिन संदीपन ऋषि के आश्रम में जाके उनसे विद्या ली, उनसे शिक्षा ली। आप समझिए, सुदर्शन चक्र भी उनको मिला। आप समझिए, उन्होंने भी गुरु भक्ति में इतना ध्यान दिया। तो ये क्या मैसेज देता है हमको क्लियर कट? जिन्होंने गीता दे दी, कृष्ण ने तो गीता भी दे दी थी। भून कृष्ण को, उस विष्णु को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी जैसे ही मनुष्य योनि में आए वो। इससे ये पता चलता है कि भले ही मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बदला हो युग युग के माध्यम से, लेकिन गुरु हमेशा गुरु ही होता है। तो प्लीज आज का दिन है, अपने गुरुओं को याद कीजिए। अगर आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं तो मैसेज कीजिए, अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए उन्हें। मैं आपको बता रहा हूं, उनके एक हंसी, एक खुशी से ही जो छोटी मोटी झंझटें जीवन में आती है ना हमारे आपके, वो मिट जाएगी, कट जाएगी। गुरुओं में इतना पावर है। कबीर जी ने तो कहा भी है कि मेरे सामने अगर गुरु और देव दोनों आके खड़े हो जाए तो मैं गुरु के पैरों में गिर जाऊंगा। यस, ये मेरी मजबूरी है, मुझे गुरु को ऊपर रखना ही पड़ेगा। मैंने शिक्षा, मुझे देव की शिक्षा ही मेरे गुरु ने दी है, तो कौन सा देव अगर गुरु नहीं है तो व्हाट आई मीन टू से इज ऑलवेज रेस्पेक्ट योर गुरुस। अपने मेंटोर लोगों को हमेशा याद रखिए, उनको हमेशा याद रखिए डिसीजन लेते वक्त, चाहे वो आपकी लाइफ में है या मर भी गए हैं। इस दुनिया में वो नहीं भी है तो भी वो है, वो एनर्जी है। तो प्लीज कीप देम अलाइव इन योर थॉट्स। और आज ही का दिन है। और एक और बात मैं ऐड ऑन करूंगा कि देखो, दिवाली, होली, दशहरा, ईद हम कितने हर्षोल्लास से मनाते हैं, कितने बड़े ये त्योहार बन चुके हैं। क्यों बने ये त्योहार इतने बड़े? हमारी और आपकी वजह से, क्योंकि हमने इन त्योहारों को वैसे मनाया है, करेक्ट, इसलिए त्योहार इतने बड़े बन पाए हैं, नहीं तो क्या होते। उसी तरह हमें गुरु पूर्णिमा, टीचर्स डे, इनको भी एक बड़े लेवल पे ले जाना चाहिए। वो आप और मैं ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए जैसे मैं उदयपुर में हूँ, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा और बीकॉम, मेरा ग्रेजुएशन तक मैं उदयपुर से ही पढ़ा हूँ। अब मेरे ग्रुप में कई लोग हैं जो उसी सीपीएस, उसी स्कूल से पढ़े जिससे मैं पढ़ा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उन्हें कॉल कर सकता हूँ। 3-4 लोग इनफ है।
मैं कॉल कर सकता हूँ कि यार चलो यार हमारे स्कूल जाके आते हैं, लेट्स विजिट आवर स्कूल यार, टुडे इज अ ऑस्पिशियस डे, हम वहां जाते हैं, अपने गुरुओं से मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ उनके चेहरे पे जो खुशी होगी ना, जो आशीर्वाद वो देंगे, क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे दैट वाज अ डिफरेंट फेज, बट आज आप कुछ बन चुके हैं, बट फिर जब आप उन्हें याद करते हैं, उनके पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, वो एक डिफरेंट फील होता है, डिफरेंट फील होता है। ये या तो आचरेकर जी समझ सकते हैं जो सचिन के गुरु है, या फिर कोई गुरु ही समझ सकता है, और वो फील उनको देना बहुत 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 जरूरी है। प्लीज डू दिस, इफ इट इज इन योर कैपेसिटी, डू दिस, दैट इज इट। हैप्पी गुरु पूर्णिमा वंस अगेन। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। अपने आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। विद दिस थॉट, let me wrap up this video. Thank you for watching. See you in the next video. We will talk more about human psychology. Thank you and bye bye. Take care.